हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 87 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका समाज विज्ञान है, लोकतांत्रिक राजनीतिक की बुक्स है, जिसमें हम अपना पार्ट नंबर 4 संस्थाओं का कामकाज नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे, जिसकी डेट आपको दे रखी है 15 फरवरी 2022। हमारे देश में आपको पता है राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। यानी आपने पता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ये सुना होगा। अब केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसले मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्था ये है। 3 संस्थाएं होती है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जो विधायिका कानून बनाती है, कानून का पालन करवाती है और कानून को सही समीक्षा कराती है। अब राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है? सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह टैक्स इकट्ठा करने के सेना, पुलिस तथा विकास कार्यों पर खर्च करती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके। बड़े फैसले लेने में देश में प्रमुख अधिकारी शामिल हो सके। अब इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारियों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद आते हैं। राष्ट्रपति जो औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों को इस्तेमाल करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनाती है। राष्ट्रपति दोनों सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी सदस्य के फैसले इसकी मंजूरी के बाद ही होते हैं। लोकसभा बनाम राज्यसभा। हमारे संविधान में आपको होता है राज्यसभा को राज्य के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, लेकिन अन्य अधिकार मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। आइए देखते हैं कैसे। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदन के बीच मतभेद होती है। लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। पैसों के मामलों में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक अपने पास रखती है और सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा को अधिकार कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। यदि लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य कहते कि उनको मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को भी पद छोड़ना पड़ेगा। जब राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ये सारे अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा को प्राप्त है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, देश की केंद्र सरकार से आपके समझ से इसकी प्रमुख संस्थाओं के नाम लिखिए। तो आप यहाँ से करेंगे, केंद्र सरकार वह सरकार है जो एकात्मक राज्य पर नियंत्रण करने वाली शक्ति है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान IIT, भारतीय प्रबंध संस्थान और इसमें हो जाएंगे नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज, भारत का राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय। दूसरा प्रश्न आपको देखा है, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? तो बैठकों, आयोगों, दिनचर्या में राजनीतिक संस्था शामिल है। ये जटिलताओं की और देरी की ओर भी ले जाता है। नीतियाँ संस्थाओं तक शुरू की कोई भी देरी और कठिनाइयाँ बहुत फायदेमंद होती हैं, क्योंकि वे लोगों को एक बड़े समूह के साथ परामर्श के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। संस्थाएं एक तर्क संगत निर्णय को बहुत जल्दी करना असंभव बना देती है, फिर भी एक बुरे निर्णय के लिए वह जल्दबाजी करना भी उतना ही असंभव बना देते हैं। तीसरा प्रश्न है, राजनीतिक संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन अपनी भूमिका निभाते हैं? तो इस प्रक्रिया में 3 संस्थाओं के सामने आते हैं जो प्रमुख निर्णय में भूमिका निभाते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। नेक्स्ट है, लोकसभा राज्यसभा में क्या अंतर है, वर्णन कीजिए। तो आप लिखेंगे यहाँ से, लोकसभा इसके सदस्य आम जनता द्वारा वयस्क मतदान की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसकी अधिकतम संख्या 552 है। राज्यसभा इसके सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। ये एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर भी हो जाते हैं और इसकी अधिकतम संख्या 250 है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज।